हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अभय। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जिस इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है आउट आउट, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किसको क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने जो इस चैप्टर को क्या किया था, पिछली वीडियो में अच्छे से उसको रीड कर लिया था, उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख लिया था एकदम से, ठीक है। तो आप लोगों को चैप्टर अच्छा भी लगा था, एकदम फनी चैप्टर था, ठीक है। तो मजा भी आया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं सीधे इस चैप्टर में इसके एक्सरसाइज की। तो हम पहुंच चुके हैं अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए गए उनको हमको क्या करना, आंसर देना है उन क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। कौन से गेम हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। कौन से गेम्स हैं जो आप अपने दोस्तों के पास साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बहुत से गेम होंगे जो आपने अपने दोस्तों के साथ खेले होंगे ना, बहुत सारे गेम होंगे जो आपने वो खेलने होंगे, खेलते होंगे। तो उनमें से कोई भी जो गेम आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। लिखना किस प्रकार से मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से लिखेंगे, आई, ठीक है, लाइक टू प्ले, ठीक है। उसके बाद अपने गेम का नाम लिख देंगे। अगर आप क्रिकेट लिखना चाहें तो क्रिकेट लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रिकेट लिख देंगे। उसके बाद कबड्डी लिखना चाहे तो कबड्डी लिख लेंगे। अदरवाइज जो भी आपको गेम पसंद हो उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके आगे क्या लिखेंगे, गेम का नाम लिखने के बाद विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। बच्चों राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। राइटिंग थोड़ी सी इस पे ठीक नहीं आ रही है स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्या हो गया, विद माई फ्रेंड्स। उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, ठीक है। क्या आपने कभी बैट और बॉल खेला है, ठीक है, ये पूछा गया है। अगर आपने खेला है, ठीक है, तो खेला तो होगा ही सभी बच्चों ने, ठीक है। तो आंसर इसका क्या लिख लेंगे, यस, ठीक है, यस आई हैव, आई हैव प्लेड, ठीक है, आई हैव प्लेड बैट एंड बॉल, बैट एंड क्या लिख लेंगे, बॉल लिख लेंगे, ठीक है, बैट एंड बॉल। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर, ओके। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। बबली मैड ए बॉल यूजिंग ए फ्यू रैग्स पेपर बुल एंड स्ट्रिंग, ठीक है। बबली क्या करती है, एक बॉल बनाती है, किसका यूज करके, रैग्स का मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनका यूज करके, पेपर यूज करके, और बुल मतलब यानी कि ऊन यूज करके, और स्ट्रिंग मतलब यानी कि धागा यूज करके, ठीक है। स्टिंग नहीं लिखा है, ठीक है, स्टिंग नहीं है, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। हैव यू ट्राइड टू प्ले ए गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू, ठीक है। क्या कभी आपने आपके आस पड़ोस में जो भी चीजें हैं उनमें गेम खेलना पसंद किया है। What did you play, ठीक है, आपने कौन सा गेम खेला है। नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले, ठीक है, उन चीजों का नाम बताना है जो आपने खेलने के लिए यूज की हैं। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, ठीक है। अब इनके बारे में आपको क्या करना है, क्लास में बातचीत करनी है, ओके। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप सुनिए मुझे, ठीक है। तो आपने 5 स्टोन वाला गेम देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है, 5 स्टोन्स वाला। उसमें क्या करते हैं, एक स्टोन को क्या करते हैं, हवा में उछाला जाता है, ठीक है, और बाकी के जो नीचे 4 स्टोन्स होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना होता है एक हाथ से, ठीक है। क्या करना होता है, एक हाथ से उसको उछालेंगे, ठीक है, जब तक वो हमारा ऊपर वाला जो स्टोन है, पत्थर है, जब तक वो नीचे आएगा तब तक क्या करना है, हमको उसी हाथ से क्या करना है, इनको इकट्ठा करना होता है, ठीक है। मोस्टली ये गेम कौन खेलता है, गर्ल्स हमारी खेलती हैं, ठीक है, लड़कियां खेलती हैं इस गेम को, दोनों अच्छे से पता होगा जो भी बच्चियां हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, रीड पेजेस 10 to 11 ऑफ द स्टोरी अगेन एंड नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 10 और 11 हमारी स्टोरी का दिया गया उसको दोबारा से क्या करना है, पढ़ना है, और जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए उनको करेक्ट ऑर्डर में हमको नंबर देना है, उनको लगाना है। ओके, ठीक है। तो उनको किस प्रकार से करेंगे, उससे पहले क्या करना होगा हमको, जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमको स्टोरी को पढ़ना होगा। ठीक है, इनको क्वेश्चन को हमको लाइन से लगाने के लिए। तो हम पहुंचेंगे कहां पर, सीधे अपनी स्टोरी पर। ठीक है, पेज नंबर 10 और 11 के। तो पेज नंबर 10 जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर ही स्टार्ट हुआ था। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था ना, आप लोगों को पता भी होगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से चैप्टर को पढ़ लेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, इट वॉज ए हॉलीडे। ठीक है, ये कैसा छुट्टी का दिन था। जीत एंड बबली वर प्लेइंग, जीत और बबली क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स, उन्होंने बहुत से गेम खेले। बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रॉप, ठीक है, उन दोनों ने क्या किया, जो रस्सी थी उसको स्किप किया। दे प्लेड हाइड एंड सीक, और उन्होंने कौन सा हाइड एंड सीक गेम भी खेला। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। ठीक है, जो बबली और जीत हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं बैट और बॉल खेलने के लिए। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। ठीक है, जीत जो है वो क्या करने के लिए, बॉल फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये 10 चैप्टर जो पेज नंबर 10 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 11 पे भी पढ़ेंगे इसी चीज को। ठीक है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था पेज नंबर 10 और 11 दोनों कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उनको क्रम से लगा सकते हैं ऑर्डर में। जीत थ्रो द बॉल, बबली हिट द बॉल। ठीक है, जीत जो है वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है, और जो बबली है वो क्या करती है, बॉल को हिट कर देती है। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है, मोहित के गार्डन में चली जाती है। वट हिज हाउस वाज लॉक्ड, लेकिन उसका घर था कैसा, लॉक था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, ठीक है, वो बॉल को ढूंढ नहीं पाते हैं। सो द गेम स्टॉप्ड, और इस वजह से क्या होता है, उनका जो गेम है वो कैसा होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ओके, तो हमारा पेज नंबर 10 और 11 हमने दोनों ने रीड कर लिया। ओके, तो आप लोगों को अब पहुंच जाएंगे हम लोग इन पे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। अब आपको इनमें क्या लिखना है, काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे थे, आपने पढ़ा क्या था। ठीक है, जीत जो है वो क्या करता है, रेडी हो जाता है बॉल फेंकने के लिए। ठीक है, जीत जो हमारा बॉल फेंकने के लिए पहले रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीत क्या करेगा, बॉल को फेंक देगा। ठीक है, जीत जो है वो क्या करेगा, बॉल को फेंक देगा, और बबली क्या करेगी, बॉल को फेंकी हुई को क्या करेगी, हिट कर देगी। ठीक है, बबली हिट द बॉल। ठीक है, बबली क्या करेगी, बॉल को हिट कर देगी। उसके बाद द बॉल बेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जो बॉल है वो कहाँ चली जाएगी, मोहित के गार्डन में चली जाएगी। दे लॉस्ट द बॉल, ठीक है, और वो क्या करते हैं, बॉल को खो देते हैं, बॉल को क्या करते हैं, खो देते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीड द बर्ड्स ब्लू ईच पिक्चर। ठीक है, अब आपको जो बर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, तो उन बर्ड्स को हमको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे को पढ़ना आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको भी अच्छे से पता नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे साथ बर्ड्स को बोलेंगे। ओके, तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आप लोग अच्छे से इंग्लिश रीड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ क्या करना है, बोलना है। ठीक है, किस प्रकार से बोलना है अब मैं बताता हूं। जैसे कि एन क्या लिखा हुआ है, एग। ठीक है, एक क्या है, अंडा है। ये क्या है, एक अंडा है। ठीक है, एक क्या है, अंडा, एक अंडा। ओके, एन इंजन। ठीक है, एक क्या है, इंजन है। आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन में इंजन देखा होगा। ठीक है, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट मतलब एक क्या है, हाथी है। ठीक है, एक हाथी। उसके बाद दिया गया ए पेन। ठीक है, एक पेन को बोल देते हैं कलम। ठीक है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा हिंदी में क्या बोलते हैं, पेन को कलम बोलते हैं। ठीक है, ए पेंसिल। ठीक है, एक क्या है, पेंसिल है। क्या है, एक पेंसिल है।
ठीक है। ए बेल, ठीक है, एक घंटी, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, एक घंटी बोल देंगे, एक घंटी बोल देंगे। एक अंडा, एक इंजन, एक हाथी, एक पेन, एक पेंसिल और एक घंटी। ओके, और फिर से एक बार इंग्लिश में रीड कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, एन ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल। और एन और ए क्यों लगा है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं तो भूल गए होंगे ना। ओके, तो एन क्यों लगाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था, हम जब हमारा कोई वर्ड है, ठीक है, ए आई ओ यू, ठीक है, और यहाँ कौन रह गया, हमारा ई रह गया अभी, हाथी वाला ई, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे पांचों क्या हो गए, वॉवेल हो गए। तो अगर कोई वर्ड हमारा इन पांचों अक्षर से स्टार्ट होता है, इन पांचों लेटर से अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, ए एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ए एन लगा देते हैं। अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है जो इन पांचों को छोड़ के किसी से भी स्टार्ट हो, चाहे बी से हो, सी से हो, डी से हो, ठीक है, एफ से हो, जी से हो, जेड से हो, किसी से भी स्टार्ट हो, तो उसके सामने क्या लगेगा, ए ही लगेगा, ठीक है। बट अगर इन पांचों से अगर कोई हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे एन एग, इंजन, एलिफेंट, ठीक है, ये आइस आ जाए, ठीक है, एप्पल हो सकता है, आंट हो सकता है, ठीक है, एप्पल हो सकता है, आंट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी वर्ड है जो ठीक है, इनसे अगर पांचों से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगा देंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा अब तो। चलिए आगे नीचे कुछ और वर्ड्स दिए गए उनको भी पढ़ते हैं। ए केटल, ए हेन, ए बेल, ठीक है। एक क्या है, केतली है, एक केतली, ठीक है, एक क्या है, केतली। एक मुर्गी, क्या है, एक मुर्गी है, मुर्गी, एक क्या है, मुर्गी है, ठीक है। और एक बेल मतलब एक क्या है, कुआं है, ठीक है, एक क्या है, कुआं है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब दिया गया है नीचे, ठीक है, कुछ और इसमें। अब जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीड द स्टोरी आउट आउट अगेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टोरी दोबारा से पढ़ना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए उनको क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, लेकिन पहले स्टोरी रीड करनी है। जैसे कि क्या दिखाया गया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी, ठीक है। यानी कि स्टोरी में जो भी बच्चे हैं उनके क्या करना है, हमको नाम लिखने हैं, ठीक है, बच्चों के नाम लिखने हैं। तो हम पहुंचेंगे सीधे स्टोरी पर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टोरी में क्या दिया गया था, ठीक है, यहां से आपने देखा था स्टोरी में दो बच्चों के नाम दिए गए थे और कोई तो तीसरा था भी नहीं, दो ही तो बच्चे थे, कौन सा, जीत और बबली, जीत एंड बबली, ठीक है। तो इनके नाम हम सीधे लिख देंगे, जो भी हमारा ब्लैंक्स दिया गया उस पर लिख देंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे लिए थ्री प्लेसेस दिए गए यहाँ पर लिखने के लिए। तो पहले पे हम लिख लेंगे जीत, ठीक है, क्या नाम था बच्चे का, जीत, ठीक है, और क्या था हमारा, बबली, ठीक है, बबली, जीत और बबली, इनका नाम लिख लेंगे आप लोग। ओके, उसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रंस यूज टू मेक ए बॉल, ठीक है। हमको उन आइटम्स के नाम लिखने हैं जो क्या कर रहे थे, जीत और बबली ने यूज करें किसके लिए, बॉल बनाने के लिए, ठीक है। बच्चों ने बॉल बनाने के लिए जो जो आइटम यूज करें उनका नाम लिखना है। तो हम लोग फिर से स्टोरी पर वापस आ जाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बबली ने कुछ चीजें ली थी, ठीक है, बनाने के लिए, जैसे कि फ्यू रैग्स, पेपर एंड बुल, ठीक है। इससे क्या किया था, उसने बॉल बनाई थी और जो स्ट्रिंग है उससे बॉल को क्या किया था, टाई कर दिया था, मतलब यानी कि बांध दिया था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था,
यानी कि पहले में क्या था हमारा, जीत आ गया था, जीत और बबली, ठीक है, जीत और बबली थे। उसके बाद यहाँ पर जो चिल्ड्रंस ने आइटम लिए थे, तो पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, रैक्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि पुराने जो कपड़े होते हैं वो ले लिए थे। उसका पेपर, ठीक है, पेपर मतलब कागज ले लिया था, और क्या ले लिया था, वुल लिया था, ठीक है, वुल लिया था, यानी कि जो ऊन होती है उसका यूज किया था। ओके, इतना कंप्लीट हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनका क्या करना है, हमको अपोजिट लिखना है। ओके, जो भी वर्ड्स यहाँ पर दिए गए उनका अपोजिट लिखना है, जिस प्रकार से आपका क्या लिखा हुआ है, डाउन लिखा हुआ है, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ है, डाउन लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से लिखेंगे सेकंड वाले का भी, जैसे कि सेकंड में क्या दिया गया, इन, तो इनका क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इनका हो जाएगा हमारा आउट, ठीक है। ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन का हो जाएगा क्लोज, ठीक है, ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फैट, फैट मतलब होता है मोटा, और थिन मतलब क्या हो जाएगा, पतला, ठीक है, थिन मीन्स पतला हो जाएगा। हॉट, हॉट मतलब क्या होता है, गर्म, और कोल्ड मतलब क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा। स्मॉल मतलब होता है छोटा, और बिग मीन्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिग मीन्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अप मीन्स होता है डाउन, उसका अपोजिट हो जाएगा, इन का आउट हो जाएगा, ओपन का क्लोज हो जाएगा, फैट का थिन हो जाएगा, हॉट का कोल्ड हो जाएगा, और स्मॉल का बिग हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं हम सी वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं सी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस, वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंड का यूज करना है, और इन सेंटेंसेस को इकट्ठा करके क्या करना है, जो जगह नीचे दी गई उसमें आपको लिखना है। एक आपको करके दिखाया गया है, जैसे कि सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, ठीक है। जो सुरेश है क्या लिखा है पहले सेंटेंस में, सुरेश स्कूल जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया हमारा, गोपाल, ठीक है, स्कूल जाता है। अब दोनों को क्या लिखिए, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, यानी कि सुरेश और गोपाल दोनों कहाँ गए, स्कूल गए, ठीक है। आई लाइक टू ईट मैंगोज, ठीक है, मुझे आम खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स, ठीक है, और मुझे क्या, अंगूर खाना भी पसंद है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का किस प्रकार से लिखेंगे, आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड, ठीक है, इसका नीचे लिखे दे रहे हैं, ग्रेप्स लिख दे रहे हैं नीचे, ओके, ग्रेप्स। उसका थर्ड वाला दिया गया है, द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है, जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है, मैट पर बैठी है। द डॉग सैट ऑन द मैट, ठीक है, कुत्ता भी कहाँ बैठा है, मैट पर बैठा है, कुत्ता क्यों पीछे रहेगा किसी से, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या लिख लेंगे, द कैट एंड डॉग, ठीक है, सैट ऑन द मैट, ठीक है, कैट एंड डॉग सैट ऑन द मैट, ठीक है, डॉग एंड कैट सैट ऑन द मैट, ओके। उसके बाद फोर्थ वाला दिया गया, दिस बॉल हैज येलो डॉट्स ऑन इट, ठीक है, ये जो बॉल है उस पे क्या है, येलो कलर के डॉट्स है। दिस बॉल हैज आल्सो हैज ग्रीन डॉट्स ऑन इट, ठीक है, और इस बॉल पर कैसे ग्रीन डॉट्स भी हैं। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, इसका ऊपर के नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है। अब फोर्थ वाले का हम किस प्रकार से लिखेंगे, फोर्थ वाले का हम लिखना स्टार्ट करेंगे, दिस वॉल, ठीक है, हैज येलो
एंड ग्रीन डॉट्स, ठीक है, ऑन इट, ठीक है। दिस बॉल हैज येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। उसका फिफ्थ वाला दिया गया, देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम, ठीक है। यहाँ क्या है, मेरे क्लासरूम में टेबल्स हैं। देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम, और क्या है, मेज भी मेरे क्लास में है। तो क्या लिख लेंगे हम इसका, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई, ठीक है, माई क्लासरूम, ठीक है। क्या लिख लेंगे, क्लास रूम, ओके। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को एकदम अच्छे से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है लेट्स अस डू, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी दी गई है मेरे ख्याल से, तो आपको वो एक बार सुन लेना है ध्यान से। पहले चूज ए पार्टनर, इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत, इनैक्ट द स्टोरी, ठीक है। अब एक पार्टनर आपको चूज कर लेना। अगर आप लोग 2 लोग हैं, आप लोग भाई बहन है, ठीक है, घर में, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक और मतलब बंदा ले लेंगे, ठीक है, 2 लोग हो जाएंगे। और इमेजिन करना, एक लोग बबली है और एक लोग क्या है, जीत है। यू मे यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टोरी से कुछ वर्ड्स ले सकते हैं जिनको आप डायलॉग की तरह यूज कर सकते हैं। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट ए गेम दैट दे हैड प्लेड इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, या आपके माता पिता हैं, या फिर आपके जो दादा दादी हैं, उनसे किसके बारे में पूछना है, उन खेलों के बारे में पूछना, उन गेम्स के बारे में पूछना है जो वो खेला करते थे जब आपकी एज के थे। मतलब यानी कि जब वो लोग छोटे थे तब वो कौन सा गेम खेला करते थे। ये आपको किससे पूछना, अपने दादा दादी से पूछना है, ठीक है, अपने मम्मी पापा से पूछना है। फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल्स, ठीक है, और इसके बारे में क्या करना, आपको डिटेल में जानना है उनसे। द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इन द क्लास, ठीक है, और अगले दिन ये सारी चीजें पता करके आपको कहाँ, अपने क्लास में दोस्तों को बताना है, ठीक है, कि मेरे दादाजी जब छोटे थे तो ये गेम खेला करते थे, मेरे पिताजी थे तो ये गेम खेला करते थे, और अब मैं नहीं खेलता हूँ। हो सकता है आप लोग जानते भी ना हो, ठीक है। तो इस सब को क्या करना है, आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये हो क्या रहा है, ठीक है, वही हाल है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।